हेलो दोस्तों, कोवेंस सॉफ्टसॉल लिमिटेड राइट इशू कर रही है। ये जो कंपनी है ये 20 फरवरी 2025 को लिस्ट हुई थी और लिस्ट ये डीमर्जर के थ्रू हुई थी। सॉफ्टसॉल इंडिया लिमिटेड से ये कंपनी डीमर्ज हुई थी। उनका जो आईटी सॉफ्टवेयर का बिजनेस है वो उन्होंने डीमर्ज किया था और उसके बाद ये 20 फरवरी 2025 को बीएसई पर लिस्ट हो गई थी। उस समय जो इसकी जो प्राइस थी वो 2 रुपये 16 पैसे थी और इस समय जो इसकी प्राइस है वो 36.89 रुपीज़ है। यानी कि इसने जो रिटर्न दिया है वो 1690%, 1690% का रिटर्न दिया है फरवरी से अब तक का। अब ये जो कंपनी है वो फंड रेज कर रही है अपने नए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और ये जो फंड रेज कर रही है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से राइट इशू के थ्रू कर रही है। अब इस राइट इशू का इन्होंने जो रेशियो रखा है वो 1:2 का रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इसके 2 एग्जिस्टिंग शेयर हैं तो आप एक नया शेयर खरीद सकते हो और वो जो नया शेयर है वो आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। उसकी जो इन्होंने प्राइस रखी है वो 10 रुपये पर शेयर रखी है, जबकि इस समय इसके शेयर की प्राइस है वो 36 रुपये 89 पैसे, यानी कि ह्यूज डिस्काउंट ये दे रहे हैं। इसकी जो इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है वो इन्होंने रखी है 29 अगस्त 2025, यानी कि 29 अगस्त 2025 तक जिनके भी डीमैट अकाउंट में ये रहेगा वो इस राइट इशू के थ्रू नए शेयर खरीद पाएंगे। अभी इन्होंने इस राइट इशू के ओपन और क्लोज डेट नहीं दी है, ठीक है, वो जल्दी ही ये जारी कर देंगे। इसके अलावा अगर इसकी कुछ और फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 54 करोड़ रुपए का है। बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों, नैनो कैप कंपनी है, ये बहुत रिस्की होती है। इनमें अपर एंड लोअर सर्किट लगता है और कई बार एंट्री हो जाती है तो निकल नहीं पाते हैं और कई बार निकल जाते हैं तो एंट्री नहीं हो पाती है। तो इसका जो ROE है वो 13% है, P 5.21 है, प्राइस टू बुक रेशियो है वो 0.60, यानी कि बुक्स में जो वैल्यू है उससे भी कम पे ये ट्रेड कर रही है। अगर लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करें तो 33 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ 78 लाख रुपए इसका प्रॉफिट था। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 2117 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, जिनमें प्रोमोटर की हिस्सेदारी 73.47 है, यानी कि अच्छी खासी प्रोमोटर की हिस्सेदारी है, और रिमेनिंग रिटेल एंड अदर्स है, कोई भी FII DII नहीं है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था, ठीक है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, एंड थैंक यू।